अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मंगल से मुल्क भर में बेहंगम मुजाहरे जारी हैं। एहतजाज तो माजी में भी हुए और तोड़ फोड़ भी हुई, लेकिन इस बार बहुत कुछ मुख्तलिफ था और कई रेड लाइन्स क्रॉस हो गई हैं। इमरान खान के चाहने वाले अपने लीडर को रेड लाइन करार देते हैं, लेकिन साथ ही मुल्क की सिक्योरिटी की भी एक गैर एलानिया रेड लाइन रही और वो है अस्करी तंसीबात। लेकिन इस बार सियासी कारकुन से ज्यादा शिद्दत पसंद महसूस होने वाले अनासर ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। जो हाथ आया तहस नहस कर दिया, जिधर चाहा आग लगा दी, मरीजों को एम्बुलेंसेस से उतारकर एम्बुलेंसेस जला दी गई। सरकारी इमारतें, दिफाई तंसीबात, रेडियो पाकिस्तान की इमारत, थाने, गाड़ियां, मेट्रो बस स्टेशन, सभी को नजर आतिश करना शुरू कर दिया गया। पीटीआई के शिद्दत पसंदों का झुकाव आम इलाकों की निस्बत फौजियों की रिहाइश गाह कहलाने वाले इलाके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद कैंटोनमेंट एरियाज की तरफ था। लाहौर कैंट में पीटीआई की बदतरीन गुंडागर्दी और मुजाहिरीन ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुनज़्ज़म तरीके से फौजी तंसीबात को टारगेट करते हुए जलाओ घेराव और लूट मार का बदतरीन मुजाहरा किया। इस दौरान पीटीआई की क़यादत अपने मुश्तइल वर्कर्स को उकसाती रही। पीटीआई के गुंडागर्द जत्थे कैंट की हुदूद में चढ़ दौड़े। उन्होंने पुलिस वैन्स और सरकारी गाड़ियों के अलावा आम लोगों को मुतादिद गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ की और उन्हें नजर आतिश कर दिया गया। इसके अलावा सरकारी दफातर और अमलाक को बेदर्दी के साथ नजर आतिश किया गया। सीएसडी स्टोर में बेशर्मी के साथ लूट खसूट का सिलसिला भी जारी रहा। ये सब घिनौने काम उन्होंने मौके पर मौजूद और फोन पर दस्तयाब कायदीन की सरपरस्ती में किए हैं। इमलाक को नुकसान पहुंचाने से रोकने की बजाय पीटीआई कायदीन मुजाहिरीन को मुसलसल दहशतगर्दी पर उकसा सबूत अब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में भी सामने आ चुके हैं। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में क्या सुना जा सकता है, जरा आपको भी सुनवाता है। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप नंबर फोर उसके आईएसआई अटैक आप आ रहा एक और वो 7-8 बंदे मारे गए। एक सेकंड प्लीज। हेलो शेख साहब, अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਦੇ ਉੱਥੇ सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। कोर कमांडर हाउस हाँ तो शेखपुर वाले फिर उत्थे पहुंच गई है। हाँ 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 जी जी गोलियां चली। हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। चलो ठीक ठीक। Actually, they've been pushed back to Gidja Chowk अच्छा by water cannon and heavy contingent. ठीक। अब some of them are asking कि भाई should we move back to Liberty or should we sit here? क्या करना है? उधर से पूछे ना उससे। किससे पूछूं? देखिए अगर बैठना है तो फिर अगर लंबा बैठना है सिंबॉलिक है तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। हो गया ना तुझे जो करना थी, ठीक ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे हूँ इकट्ठा करना है राती बंदे जो उसे काइंडली कॉल दो सारे कॉल दो पुरअमन लिबर्टी में और फौरन पहुंचे प्लीज। आप मीडिया में कॉल देते प्लीज, टीवी पे भी चले जाए आप कर। ओके। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये तो इस्टेब्लिश हो गया है कि ये शरपसंदी हेडलेस नहीं थी, ये कायदीन के बगैर नहीं थी, बल्कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस के साथ थी, बाकायदा गाइडेड थी। यास्मीन राशिद साहिबा का वीडियो स्टेटमेंट भी मौजूद है, वो क्या कहती हैं जरा। ये एक जमात के सियासी कारकुनान और उनके कायदीन का तर्ज अमल है। दूसरी जानिब पाक फौज के अफसरान और जवानों ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और पीटीआई के गुंडागर्दों को पुरअमन रहने की मुसलसल अपील करते रहे। हत्ता कि जिना हाउस के अंदर भी कमाल सब्र से काम लिया गया, मगर पीटीआई को जर्रा बराबर भी शर्म न आई। वो विजुअल्स भी हम आपके सामने रख सकते हैं अगर टीम दिखा सके। आज हम भी जिना हाउस, जिसे कोर कमांडर लाहौर हाउस कहते हैं, वहां पर पहुंचे और वहां पर वो मनाजिर हमने देखे कि किस तरह एक एक चीज को नजर आतिश किया है, तहस नहस किया और खंडर का मंजर पेश कर रहा था कोर कमांडर हाउस। अगर वो फुटेज आप प्लीज दिखा सके, आज जब हम वहां पहुंचे हैं कोर कमांडर हाउस में, जिना हाउस में, तो वहां क्या मनाजिर थे। ऐसी मुनज़्ज़म और तबाहकुन गुंडागर्दी की मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। माजी करीब में झांका जाए तो हमें इन मुजाहिरों और इसके पीछे छुपे किरदारों का बखूबी अंदाजा हो जाता है। कारकुनान को फौज के खिलाफ उभारने वाली तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अब हसास अमलाक पर हमलों और आग लगाने के वाक़यात के बाद ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बाकायदा इजहार लाताल्लुकी किया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है।
खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब से इक़्तिदार से आउट हुए हैं वो मुसलसल इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, नाम ले लेकर बेबुनियाद और संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं जिनकी वसी पैमाने पर सोशल मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग से गई है। माजी करीब और गिरफ्तारी की सुबह तक खुद इमरान खान फौज को बुरा भला कहकर घर से निकले, जिससे साबित होता है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हसास तंसीबात और इमलाक को निशाना बनाने के लिए एक फ़ज़ा तैयार की गई। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। कोई नहीं खतरनाक हो गए हूँ तो इसलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाओ, जेल में जाके और खतरनाक हो जाओ। कौम पीछे नहीं हटेगी। फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पुरअमन आएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है ये वो आएगी, लेकिन तब्दीलियों को अब कोई नहीं रोक सकता। ये वो तबाही वाली तब्दीली है जिसका इशारा और इदिया खुद इमरान खान साहब दे रहे थे। इमरान खान तो बयान देते हैं और पल भर में अपने बयान से फिर जाते हैं, लेकिन उनके कारकुन और रहनुमा उनकी रहनुमाई में इस तेज़ी से फैलते हुए प्रोपेगेंडा करते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे मुल्क को कौम में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता है। आज तमाम तर नुकसान होने के बाद पूरी दुनिया में ये दिखाने के बाद कि मुल्क की आवाम और सिक्योरिटी इदारे स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि आपस में मजीद दस्तोगरेबा हो जाए, अब इन तमाम चीज़ों से खुद को दूर करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। यही रहनुमा आज से कबल इमरान खान के आशीर्वाद से बार बार मुल्क को तहोबाला करने, इस्लामाबाद पर कब्जा करने समेत संगीन नौयत की धमकियां देते रहे। कमीने, बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे तब भी एक मजहबी जमात ने मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की। तब शेख रशीद वजीर दाखिला थे, बढ़ चढ़कर उनके खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान करते थे, रियासती रेट को किसी सूरत चैलेंज ना होने देने और इस मजहबी जमात को कलअदब करार देने की बातें करते थे। बाद में इसी तंजीम को कलअदब करार दे भी दिया गया। शेख रशीद उस वक्त बतौर वजीर दाखिला किस तरह के रवैये का मुजाहिरा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। कल जो पाबंदियां लगा रहे थे आज खुद ऐसी घिनौनी साजिशें कर रहा है मुल्क के खिलाफ कि उससे कहीं ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी भी उससे कहीं ज्यादा है। आज जो लाहौर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों के मनाजिर हैं, ऐसे ही मनाजिर कभी कराची में भी नजर आते थे। नो गो एरियाज की बहुतात थी, अब फिर बैन भी हुआ, बैन को अपलिफ्ट भी कर दिया गया। ये सख्ती और नरमी जो साथ साथ चलती रही, आज उसी का ये समर है जो आज हम देख रहे हैं कि आज एक जमात के अंदर एक इतनी सख्त पैदा हो गई है कि वो उठ के डंडा बरदार लठ बरदारों की सूरत में जो सरकारी इमलाक है उनको नजर आतिश भी कर रहे हैं, जो रियासती मशीनरी है मतलब रियासती अफसरान को भी धमकियां दे रहे हैं, रियासती रेंट चैलेंज कर रहे हैं। आज ISPR की तरफ से भी एक जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर लिया गया और ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज की सूरत में वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया है और ये उसमें बताया गया है कि दुश्मन जो 75 साल में नहीं कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया है, जबकि जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक सियाह बाब की तरह याद रखा जाएगा। इसको नैब के अलावा कि PTI के चेयरमैन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक उनको हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरी बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। ISPR ने बताया कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते रहे और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आबा का कहना है कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनकी शनाख्त भी कर ली गई और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। आज सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने भी मीडिया टॉक की है, वो क्या कह रहे थे वो शॉट आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमान की तरफ जरा वो शॉट भी प्ले कीजिएगा प्रोड्यूसर। 3.5 साल में वो अपनी एक कारकर्दगी नहीं बयान कर सकते
तो उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए कोई किरदार अदा किया, मुल्क को पीछे धकेलने के लिए तो उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मुल्क को आगे ले जाने के लिए न उनके पास विजन था, न उनकी कोई नीयत थी, बल्कि पाकिस्तान की रियासत को तोड़ना उनके एजेंडे पर था। और आज जिस तरीके से वो अपने अंदर की खुब्स बातिन है वो सामने आ रहा है, इससे मालूम होता है कि हमने सही निशानदेही की थी। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको ज़हमत इसलिए दी है कि आप भी किसी वक्त में इमरान खान और अस्करी इदारों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे, पर्टिकुलरली जिस फौजी अफसर के खिलाफ इमरान खान साहब आज कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपने उनके साथ मुलाकात के लिए भी एक ब्रिज का रोल प्ले करने की बड़ा काम किया। क्या उस वक्त ये सोचा जा सकता था कि आज इतनी हेड ऑन कोलिजन होगी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, कि आज बलवाइयों के जरिए से हमले किए जाएंगे? जिन्ना हाउस कॉर्प्स कमांडर लाहौर के घर के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं देख के आया हूं, वो बताने के भी काबिल नहीं है, बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। क्या आपने सोचा था कभी कि जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, ये तहरीक इंसाफ आज ये कुछ करेगी? बात यह सर कि उस वक्त भी और आज भी, यानी मैं जिस चीज़ का खदशा उस वक्त महसूस कर रहा था, आज उस चीज़ को अमली तौर के ऊपर देख रहा हूँ कि वो चीज़ हो रही है। उस वक्त भी यही खदशा था कि देखें, हम एक प्रोग्रेस से पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट को जारी रखें। हमने अगर पाकिस्तान को लीड करना है तो एज ए लीडर हम उसको लीड करें और लोगों के मसाइल को कम करें। हमारा मुल्क पहले बहुत क्राइसिस देख चुका है, बहुत मुश्किलात देख चुका है। लोगों की होप है आपके अंदर, और आप एक प्रोग्रेसिव, हम्बल और सब्र के साथ चलते हुए अपने इस मुल्क को आगे लेके आए। और मुझे ये खदशा था कि आप जिस रविश पर चल रहे हैं उस रविश में कन्फ्रंट्रेशन है, और ये खूनी इनकलाब और इस किस्म के इनकलाब, ये चीज़ें हमें वारा नहीं खाती। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इस चीज़ का। आप इस मुल्क के अंदर अगर एक दफ़ा, अल्लाह ताला वो वक्त नहीं लाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से हम हर सूरत में कोशिश जारी रखेंगे कि वो मकाम इस मुल्क में, उस मुल्क उस मकाम तक ना पहुँचे। खामोश बैठे हुए लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरफ लेके जाया जा रहा है काम को, उसके बाद बचेगा कौन, उसके बाद इस मुल्क में होगा क्या, उसके बाद इस मुल्क के बच्चे तालीम याफ्ता, तालीम, इस मुल्क की बेटियां बेटे, इसके बिजनेस, ये चीज़ फ़रोग पाएंगे क्या? इंडिया का जो एजेंडा है वो फ़रोग पाएगा कि क्या मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा फ़रोग पाएगा? तो मैं तो आज कन्विंस हो के आपको कह रहा हूँ कि मेरी उस वक्त की कोशिश और उस वक्त की कोशिश के बाद जो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ही इज़ अप टू दैट थिंग, आज अमली तौर के ऊपर आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज वो चीज़ें आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। पीडीएम है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो तमाम दीगर लोग हैं, उन जिन्होंने समझा कि शायद कुछ नहीं होगा, देख लें क्या हो रहा है। और साहब उस वक्त जो फायर फाइटिंग हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये मामला डिफ्यूज उस वक्त हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आज मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ कॉर्प्स कमांडर लाहौर के घर के अंदर जिस तरह से बेदर्दी से उसको नजरियातिश किया गया, हत्ता कि वहाँ लूट खसूट भी हुई है, वहाँ से ज्वेलरी को चुराया गया है, कीमती नवादरात, बानिए पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पड़ी हुई थी, और उनके पासपोर्ट की तस्वीर थी जिसको जलाया गया बड़ी बेदर्दी से। मतलब वहाँ पे लूट मार करने वालों ने, जी रोकड़ी साहब। सर नहीं फर्क पड़ता घर के ऊपर, मुझे उसका दुख नहीं है। आपने कर्नल जो शेर खान शहीद है, आपने लालक जान की, आपने अजीज भट्टी शहीद की, आपने शोहदा के बच्चों की उनकी तस्वीरों को आग लगाया है। आपने उन लोगों को कि जिन्होंने आपके बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर आपके उस मुल्क के लिए जाने दी हैं, आपने उनकी इज्जत को तार तार किया है इन लोगों ने। घर का क्या होगा? लेकिन घर ठीक हो जाएगा, नवादरात का क्या है? नवादरात भी आ जाएंगे। ठीक, रोकड़ी साहब, इतने सेंसिटिव एरिया के अंदर मेरा सवाल ये है ना सर कि इतना सेंसिटिव एरिया है, कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर ये लोग घुसे हैं, वहां पे इतना रिस्ट्रेंट, मेरा सवाल वहां पे भी ये मौजूद लोगों से यही था, इतना तहम्मुल, इतनी बर्दाश्त कि आगे से कोई रैपिड रिस्पांस फोर्स ने कुछ भी नहीं किया। बर्दाश्त होनी चाहिए थी। फौज ने ये बर्दाश्त करके साबित कर दिया है कि जो चीजें ये फौज के बारे में कहता है वो गलत हैं, वो झूठ हैं। फौज ने ये साबित कर दिया कि हमारे बच्चे हैं। फौज ने क्या, मुझे आप ये बताएं, मैं फोर्स की नौकरी करके आया हूं, मैं 30 बंदों के साथ खड़ा हो जाऊं, 3000 बंदा आप आगे से नहीं 10,000 ले आए, इंच आगे गुजरने दूं तो आप मुझे बताइएगा। फौज ने तो साबित कर दिया कि अपनी कौम, ये जो कहता था अपनी कौम को, अपने बच्चों को, फौज ने तो साबित कर दिया है कि वो इसके एजेंडे पे
इन बच्चों को जो यूज हो रहे हैं, जिन बच्चों को ब्रेन वॉश करके यूज करके फेंका गया है, फौज ने तो उल्टा के फेंक दिया है। आप पूरी कौम के आगे एक किताब खोल दी है कि ये लोग ये पढ़ो किताब, ये है तुम्हारे इदारे, ये है तुम्हारा मुल्क और ये है इसका डिजाइन। क्यों नहीं देखते इस वक्त तमाम लोग इंडियन मीडिया को कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है? कि दुश्मन जिस चीज पे खुश हो, मेरी गैरत उस वक्त कहां जाएगी? दुश्मन को, और दुश्मन भी कौन सा, तालियां बजा रहे हैं। और ये चीज एक्सपेक्टेड थी। असल चीज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज ऑफ पाकिस्तान हैवंट रिस्पॉन्डेड टू हिम। ये कुछ लोग थे जिनको इनके खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिनको इनके खुफिया मैसेंजर्स ग्रुप्स हैं, जहां पे इनकी खुफिया मूवमेंट चलती है। इन्होंने वहां पे इनको रात को 8 बजे के करीब, मेरे पास इनके अंदर से खबर पहुंच गई थी कि इनको बता दिया गया कि तुम बाहर निकलो, इनकी तंजीमें, इनकी तमाम को, कि तुम जाकर इंस्टॉलेशंस को, थानों को, लोगों की इस तरह की जगहों को तुम आग लगा दो। इनके कुछ उन वो जो एलिमेंट्स हैं, जो असल चेहरा है इनका, उन्होंने जाके ये काम कर दिया और ये तालियां मार रहे हैं। आपके और हमारे लिए इससे बढ़कर दानाए कौम, दानिश्वर कौम के सहाफ़ी, आप तमाम लोग, इदारे, आपके तमाम वो लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो ओवरसीज, जिन्होंने किस मैनेज को क्या समझकर सपोर्ट किया। आपको और हमारा काम है आज से हम इस चीज को अगर सोचना शुरू करें तो हम अपने एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। इस शदीद तरीन कियोस से निकलकर रोशनी की तरफ जाने का वक्त आज है, लेकिन इसकी कोशिश करनी लाजिम है तमाम पर, उन तमाम पर भी जो पॉलिटिकली इसके साथ मिले हुए हैं और जो इस इंतजार में थे कि ये डिस्क्वालीफाई हो तो जी हम ऐलान कर देंगे दूसरों के साथ। मुल्क अहम है, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन अहम है, हल्का अहम है। यानी सोचिए ना कि मेरी बहन का फोन आया, उन्होंने कहा कि तुम मेहरबानी कर दो, थोड़ा सा ब्रेक लगा दो। मैंने कहा मैं ब्रेक लगाने वाला पहले था, कुछ मामलात के अंदर ब्रेक नहीं लगाई जाती। क्या मैं भी खामोश बन के, आप भी या दीगर भी खामोश बन के बैठ जाएं, या मीडिया में से अब भी कोई इसको सपोर्ट करे, उसको आप क्या कहेंगे? इन हालात के अंदर, मुल्क की इन चीजों के अंदर हमारा मुल्क है, हमारा साहब क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? आप एक कनेक्टेड आदमी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से एक प्रेस रिलीज तो इशू की गई और कहा गया कि अभी तक जितने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, अब अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर उससे जो है ना आड़े हाथों लिया जाएगा। क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा? सर दुबई में ये जो हमारे ओवरसीज काम कर रहे हैं उन्हें कहें ना जरा सिग्नल तोड़ के दिखाएं। सऊदीया के अंदर जो काम कर रहे हैं इनको कहें ब्रिटिश के अंदर सिग्नल तोड़ के दिखाएं, इनको कहें अमेरिका के अंदर सिग्नल तोड़ के दिखाएं, इनको कहें अफ्रीका के अंदर जाके सिग्नल तोड़ के दिखाएं। ये साथ अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, इनको जाके कहें कि वहाँ पे जाकर ऊंची आवाज़ निकाल के दिखाओ। सर पाकिस्तान को रिट ऑफ द लॉ की ज़रूरत थी और है, ये हम सब जिम्मेदार हैं पिछली गवर्नमेंट से लेकर आज तक कि हमने हमारी जो पुलिस है हमने उसकी रिफॉर्म्स नहीं की, हमने इदारों की रिफॉर्म्स नहीं की, और हमने इस अवाम के दिल में जो एक अवाम के अंदर वो जो मुजरिम लोग हैं, हमने उनके दिलों में वो खौफ ख़त्म किया हुआ है। उस खौफ का ख़ात्मा इस तमाम बाकी अवाम को समझ जाएं ये वायरस की तरह खा जाएगा। और इन डिपार्टमेंट्स को, इनके अंदर इस सारे वाक़े के बाद एक प्रॉपर, एक बहुत बड़ी बैठकर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखने चाहिए और उसके बाद रिट ऑफ द लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहिए, नई कोर्ट्स बनानी चाहिए। और इंच का हमें तो आती, हमें आज देख लेंगे 2 दिन के बाद रिट ऑफ द स्टेट कैसे होगा। क्या होगा 2 दिन के बाद? देखिए क्या होगा 2 दिन बाद। एक दफा रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी। एस्टैब्लिश कैसे की जाती है? आपने रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना है, आपने अपने इदारों को बचाना है, आपने अपने मुल्क को बचाना है। किसका काम है बचाना? यही इदारे बचाएंगे। नहीं, अब क्या इम्प्लीकेशंस, हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नामी पॉलिटिकल पार्टी को क्या इम्प्लीकेशंस फेस करने पड़ेंगे? अब क्या देख रहे हैं? सर अदालतों का क्या काम है? इस वक्त सूमोटो होना चाहिए ना इस एक्शन के ऊपर। इन हायर कोर्ट्स के सुपीरियर जजेस का क्या काम है? इस वक्त नहीं होना चाहिए। व्हाट ऑल हैज बीन डन इन दिस कंट्री टू द कंट्री नहीं होना चाहिए। क्या आप बताएं ना, क्या हम ही बोलते रहे? आपके सवाल सिर्फ हमसे हो कि हमने क्या होना चाहिए पाकिस्तान से? नहीं होना चाहिए क्योंकि हुकूमत तो डटी हुई है सोमोटो इख्तियार को भी चैलेंज किया हुआ है। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डोंट गो टुवर्ड दैट साइड। मुझे हुकूमत ना बनाए। आप और मैं एक पाकिस्तानी शहरियों की बात करें। आप और मैं एक पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव हूं ना मैं हुकूमत में हुआ। जिस दिन हुकूमत में हुआ मैं बताऊंगा कि कैसे इदारे चलते हैं और कैसे चलाया जाता है। रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? किन चीजों के ऊपर किस चीज के ऊपर सूमोटो एक्शन लिए जाते रहे इस मुल्क के अंदर? किस चीज को पाला जाता रहा है? किस चीज को सपोर्ट किया जाता रहा है? किस मैनेज को पानी लगाया जाता रहा है? क्यों नहीं बोलते आप और हम?
हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? रोकड़ी साहब, वफाकी सोचिए ना, हुकूमत बड़ी किसका इंपावर्ड काम है। वफाकी हुकूमत ने आज फेडरल कैबिनेट का इजलास भी बुलाया हुआ है। आएगी। आप देख रहे हैं कि पाबंदी भी लग सकती है तहरीक इंसाफ पर। वफाकी शुक्र है वफाकी हुकूमत को अपनी पावर दिखाने का। अल्लाह का ये भी शुक्र है कि पार्लियामेंट और हुकूमत ने अपनी पाँव के ऊपर खड़ा होना शुरू हुआ है। शुक्र है ये पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है कि हल्के में थाने की कचहरी, इसकी पोस्टिंग, फलाने की पोस्टिंग से निकलकर मुल्क बचाने के लिए हो। चले, मेरा बड़ा रोकड़ी साहब आपसे सादा सा सवाल है। तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ नामी गुब्बारे में हवा भरी किसने और उसको इस नहज पर लाया कौन है कि आज वो रियासती इदारों या रियासती मशीनरी के खिलाफ खड़ी हो जाए? ये बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। फैज सादे से सवाल का जवाब है। सर सुने ना सर, फैज को प्रोग्राम में बुलाएं और बिठाएं और जैसे मेरे से सवाल कर रहे हैं करें। बुलाएं फैज को। नहीं, प्रोग्राम में लाने से तो हल नहीं निकलेगा। हल तो निकलेगा को कोर्ट मार्शल करें। लाएं मैं कहता हूं लाएं। मैं कहता हूं हल तो सर, मैं कहता हूं से निकलेगा ना। बाकी आप सारों को प्रोग्राम में लाएं। मैंने करनी है कानूनी कार्रवाई। आपका काम है इस ट्रायल को लेके आना, जैसे आप लेके आते हैं, जैसे आप लोग ये काम करते हैं। जब मैं बैठा हूं ना आपके सामने, लाएं फैज को, देखें, जाएं, बुलाएं और उसको सामने खड़े बिठाएं। जनरल फैज हमीद रोकड़ी साहब, आप भी फौज के साबिका अफसर है, फैज हमीद साहब भी फौज के साबिका अफसर है, और फौज के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है, एक प्रोसीजर मौजूद है एहतसाब का। अगर फैज हमीद साहब की ये है ना कारस्तानियां, सर मेरा ख्याल है कि कोर्ट मार्शल का तरीका। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने। मैं कायल हूं कि इस मुल्क के साथ जिसने ये बड़ा जुल्म किया है, नोबडी शुड बी लेफ्ट। लेकिन आप लोगों का भी काम है, आप मीडिया हैं, आप जबान है, मुल्क का चेहरा आप है। आज मैं आपके सामने आके बैठा नहीं हूं, मैं दे नहीं रहा हूं, मैं दर्द दिल बयान नहीं कर रहा हूं। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। लाएं ना बाकियों को भाई। अच्छा, मुझे लास्टली सिर्फ हम जैसों से सवाल। रोकड़ी साहब, लास्टली मुझे ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट क्या एक्शन होते हुए देख रहे हैं आप? हतमी एक्शन, कोई फाइनल स्पेल देख रहे हैं या सेमीफाइनल ही होगा? और सेकंडली वो जो जिन सहूलतकारों की बात होती रही इस मुल्क के अंदर, इमरान खान को सपोर्ट करने वालों की, क्या उनके खिलाफ भी अब फाइनल राउंड रियासत खेलने जा रही? क्या होगा अब सर? What are you looking at? मैं आपको एक बात बताऊं, सर। फौज चीजें क्लियर कर लेती है, फौज अपने डंडे चला लेती होती है इनसाइड अपनी फौज के, बाहर भी जरूरत है। फौज चला लेती होती है, वो बता नहीं सकती होती है कि उसने किया क्या कुछ है। मैं आपको इशारा दे रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि कानून मौजूद है, जिस कानून के तहत कानून बैठे ना, कानून मौजूद है। ये जो 3 दिन कुछ हुआ है, इसके ऊपर बनाए कमीशन, कानून क्या कहता है, जो कानून कहता है करें इम्प्लीमेंट। और इससे पहले जो कुछ हो गया है उसका भी एविडेंस मौजूद है। सारी चीजें लानी चाहिए। किस चीज को छोड़ना चाहिए? मेरा मुल्क ना रहे, मैं किधर जाऊंगा? ठीक रोकड़ी साहब, ना मैंने हराम कमाया है जी, ना मैंने रहना जीना मरना यहां पे है। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं तमाम के, किधर जाएं वो? अब ये किसके पार्ट पे एक्शन लेना? क्या सिर्फ इस एलीट क्लास की, क्या सिर्फ इस मुल्क में उस एलीट क्लास की कुछ फैमिलीज के हाथों में खेलता रहेगा मुल्क? किसके पार्ट पे एक्शन लेना? हु इज गोइंग टू टेक एक्शन नाउ? अदालतें मौजूद, अदालतें, हुकूमत, पार्लियामेंट का काम है, हुकूमत का काम है और पार्लियामेंट उठा के बाहर फेंकती है। सुने मुझे नहीं आप फिर गलत कर रहे हैं, आप गलत। रोकड़ी साहब, मुझे एक्चुअली ब्रेक लेनी है क्विकली, अगर आप इसको जी बताइए। ना सर, ना आप फिर गलत ट्विस्ट कर रहे हैं। ये है गलत ट्विस्ट कि आप गलत चीज, क्या आप एक गलत अमल को सही अमल के साथ जोड़ रहे हैं? गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। आप गलत अमल को जोड़ रहे हैं। What are you expecting from the court now, जो सही चीज के ऊपर आप एक्सेप्ट सो मोटो? सर हम तो पूरे तमाम नहीं छोटे सुए मोटो को, हम तो तमाम स्टेक होल्डर से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तमाम से, आप समेत, आप तमाम लोगों से, कि इस मुल्क का सोचना चाहिए और इस मुल्क को सीधी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो ऑपरेशन कर सकते हैं करें। और अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क को, इसके बच्चों को, इसकी इकोनॉमी को, इसकी सिक्योरिटी को, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। कौन करेगा? आप और मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूंगा। बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। बात बहुत अच्छी है, करेगा कौन, यही सवाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नैब के हाथों अलकादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तारी के बाद आज एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। न्यू गेस्ट हाउस पुलिस लाइन्स में इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की, जिस सिलसिले में
चेयरमैन पीटीआई वकला में अली बुखारी, ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को मजीद तफ्तीश दरकार है, जिसके लिए इमरान खान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा के बाद समाअत में वक्फा किया, जिस पर इमरान खान ने अदालत से कहा कि वो अपने वकला से मुशावरत करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म समाअत में वक्फे के दौरान अपने वकला से मुशावरत करते रहे। वक्फे के बाद की समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो अपनी प्रोसिक्यूटर ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए थे। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे नैब ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिए गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि तमाम ज़रूरी कागजात इमरान खान के वकला को फराहम कर दिए जाएंगे। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, कानूनी तौर पर गिरफ्तारी गलत है। इस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हम यहाँ करप्शन का मामला बयान कर रहे हैं। रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी। एनसीए ने वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस भेजी। लूटी की रकम बदनीयती से बिजनेस टाइकून के साथ एडजस्ट कर दी गई। समाअत के दौरान इमरान खान ने अदालत में कहा कि कौन सा रिकॉर्ड उनको चाहिए, जो मैं नहीं मान रहा। नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए थे। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम मान जाएं तो पैसा आ जाएगा, दूसरा हमें कानूनी चाराजोई करना होती है तो हम हर केस हार जाते हैं। हम कानूनी चाराजोई पर आज तक 100 मिलियन रुपए लगा चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया और शीशे तोड़े गए। मेरे डॉक्टर्स को बुला लें, डॉक्टर फैसल को बुलाएं। मैं कहता हूं मेरे साथ मसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। बादशाह अदालत फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला किया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही लोग अलकादर ट्रस्ट से मुताल्लिक चहमगोइया कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये केस है क्या। इस केस से मुताल्लिक कुछ तफसीलात आपको बताते हैं। अलकादर ट्रस्ट केस उस 450 किनाल से ज्यादा जमीन के अतिये से मुताल्लिक है जो एक प्रॉपर्टी टाइकून की जानिब से अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से कुछ सबूतों की बिना पर यह कहा जा रहा है कि यह मामला अतिये का नहीं बल्कि निजी सोसाइटी के मालिक और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है। और हुकूमत का दावा है कि निजी सोसाइटी की जो 190 मिलियन पाउंड या 60 अरब रुपए की रकम बरतानिया में मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई, वो इसी निजी सोसाइटी के खिलाफ पाकिस्तान में कायम एक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके मालिक के जिम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई थी। हुकूमत का दावा है कि इसके एवज निजी सोसाइटी ने मार्च 2021 में अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को जिला जहलम के इलाके सुहावा में 458 किनाल अराजी अतिया की और यह मुआहदा निजी सोसाइटी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान हुआ था। जिस ट्रस्ट को यह जमीन दी गई थी उसके ट्रस्टीज में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और बाबर अवान शामिल थे। ताहम बादशाह ये दोनों रहनुमा इस ट्रस्ट से अलहदा हो गए थे। जून 2022 में पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत ने यह इल्जाम भी आयद किया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने निजी सोसाइटी के साथ मुआहदे के बदले अरबों रुपए की अराजी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के नाम मुंतकिल की। उस वक्त वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस खुफिया मुआहदे से मुताल्लिक कुछ तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर लाई गई थी। इन दस्तावेजात पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की जानिब से दस्तखत मौजूद थे। हुकूमत का दावा है कि निजी सोसाइटी के जो पैसे बरतानिया में पकड़े गए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाजिबुल अदा रकम में एडजस्ट कर दिए गए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जोर देकर कहा कि इमरान खान अलकादर ट्रस्ट से मुताल्लिक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और इसकी तफसीलात क्या रखी जरा वो आपको दिखाते हैं। एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के नाम पे जो है तकरीबन कोई प्रॉपर्टी की मालियत जो है कोई 458 कनाल सहाबा में और 240 कनाल जो है वो बनी गाला में। ये प्रॉपर्टी जो है ये बकायदा अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई, वो फरा गोगी के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है एडजस्ट करवा दिया गया। मैं आज भी चैलेंज करता हूं ये पीटीआई के तमाम लीडरान से जो इस वक्त जो है वो तस्वीर बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी अब बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं। आज नून लीग के रहनुमा अता तारड़ और मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इस केस से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें इमरान खान के एतराफ़ जुर्म से मुतालिक बात की गई और उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया, इसलिए पीटीआई को मुल्की इदारों के साथ ताउन करना चाहिए। इस पर अता तारड़ और मोहसिन शाहनवाज रांझा क्या कह रहे थे वो भी आपके साथ रखता है। इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। कल इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं। कल बीजेपी ने, आरएसएस ने इंडिया के अंदर खुशियां मनाई हैं कि कोर कमांडर के घरों तक ये लोग गए हैं 50-50 की टोलियों में। इनको कुचलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको निस्तो नाबूद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट ने कल रिस्ट्रिक्ट
शो की, मामलात हद से आगे ना बढ़े, कोई इनकलाब या क्यामत नहीं आ गई। अपनी टांग का एक झूठा बहाना और सर पे वो टोकरी पहन के एक प्लस्तर के पीछे छुप के ये पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा। दूसरी जानिब आज तोशाखाना केस में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन इमरान खान के वकला की जानिब से सहते जुर्म से इनकार किया जा रहा है और सेशन जज के तबादले का मुतालबा सामने आ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। कुछ लोगों को हालिया वाकयात देखकर ये लगता है कि शायद रियासत कमज़ोर है, ये रियासत की कमज़ोरी जाहिर हो रही है, रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हो रही, तो शायद ये ख्वाब ख्याली है। पहले भी देखते आए हैं कि मुसल्लह जत्थे टोलियों की सूरत में, गिरोहों की सूरत में आते हैं, वो रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रियासत के सामने खड़ा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है, रियासत ने स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है, और जब जब रियासत रिस्पॉन्ड करती है तो फिर रियासत के साथ टकराना या सामने खड़े होना या बिल्कुल स्ट्रेट अवे रियासत को उस रिस्पॉन्स का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। अभी जो कुछ हो रहा है और गुज़श्ता रोज़ से दिखाई दे रहा है, अब रियासत ने रिस्पॉन्ड करने का, ये रिएक्ट करने का फैसला किया है, और जब रियासत रिएक्ट करती है तो फिर कभी इम्कानात है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर माहौल भी पुरसुकून हो जाएगा और जो शरपसंद अनासिर उन्हें उठाकर ठिकाने भी लगा दिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।